अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आइए डिस्कस करते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज। पाकिस्तान रेलवे ने नया कारनामा सर अंजाम दिया है जिसने इस साल अपनी तारीख का सबसे ज्यादा रेवेन्यू कलेक्ट कर लिया है और उम्मीद है कि जब यह साल 30 जून को कंप्लीट होगा तो उस वक्त रेलवे अपनी तारीख का सबसे बुलंद तरीन बेंचमार्क अबूर नहीं कर चुका होगा बल्कि उसे सरपास कर चुका होगा। इसे डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आपको बताएंगे कि रेलवे की एग्जैक्ट पूरे पाकिस्तान में कितने लाख एकड़ जमीन है। इसके साथ साथ आज की दूसरी खबर, पंजाब हुकूमत ने भिखारियों को कंट्रोल करने के लिए गदागरी एक्ट में अमेंडमेंट लाने के लिए मसौदा तैयार की है जिसमें ना सिर्फ भीख मांगने वालों के खिलाफ सजाएं सख्त की गई हैं बल्कि उन ठेकेदारों के खिलाफ भी बहुत सख्त सजाएं तजवीज़ की गई हैं जो इन लोगों से या ज़बरदस्ती या मिल मिला के भीख मंगवाते हैं। 10 साल कैद और 20 लाख रुपए तक जुर्माना हो सकेगा। बड़ी डेवलपमेंट है, इसे प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले चलते हैं आज की सबसे अहम खबर की तरफ। पाकिस्तान रेलवे ने रवां मालियाती साल के दौरान अब तक 80 अरब रुपए से ज्यादा रेवेन्यू कलेक्ट कर लिया है। इस मालियाती साल का टारगेट 85 अरब रुपए था। अभी ईद के दिनों का रेवेन्यू शामिल होना है, फिर 15 दिन मजीद डालने। तो उम्मीद है कि रेलवे ने जो टारगेट 85 अरब रुपया इस साल का रखा था उसकी बजाय 87-88 अरब रुपए रेवेन्यू कलेक्ट हो पाएगा। अगर ऐसा होता है तो रेलवे अपने पिछले साल की निस्बत 25 अरब रुपए इजाफी रेवेन्यू कलेक्ट कर पाएगा। पिछले साल रेलवे ने 63 अरब रुपए रेवेन्यू कलेक्ट किया था। अब रेलवे का सालाना जो खर्चा है वो 100 अरब रुपए से लेकर 110 अरब रुपए है। उस हिसाब से अगर रेलवे इस साल 87-88 अरब रुपए में जाता है तो हुकूमत को सिर्फ इस महकमे को 20 अरब रुपए देना पड़ेंगे। पहले हर साल हुकूमत 50 अरब रुपए की फंडिंग देती है। अब रेलवे ने बहुत सारी रिफॉर्म्स भी की हैं, अपनी जो लैंड यूटिलाइजेशन है उसे बेहतर किया है और बहुत सारे इकदाम किए जिसकी वजह से इसका ये रेवेन्यू बढ़ा है। और ईद के दिनों में रेलवे ने एक चालाकी भी की है, चूंकि ईद की बुकिंग एडवांस हो जाती है कई हफ्ते पहले, तो रेलवे ने कीमतें जो पेट्रोल डीजल की कम हुई हैं उनका जो फायदा आवाम को पास नहीं किया। अनाउंस जरूर कर दिया जी कि रेलवे के किराए में 25% कमी की गई है, लेकिन उन लोगों पे इंप्लीमेंट नहीं हुआ जो लोग एडवांस टिकटें ले चुके हैं। अब ये फायदा उन लोगों का होगा जो आजकल ईद के बाद की टिकटें खरीद रहे हैं। तो इस चालाकी के जरिए भी रेलवे को उम्मीद है कोई 1 अरब रुपए का एडिशनल बेनिफिट हो सकता है। चलें, आवाम के साथ इस तरह की चालाकी करके ये इदारे अपने कदमों पे खड़े हो जाए एक दफ़ा तो हम इसको भी एक बहुत बड़ा एक मार के सर अंजाम देंगे। इसके साथ साथ हम आपको बता तो चुके हैं रेलवे मुल्क के अंदर ना सिर्फ मुसाफिरों के लिए बेहतरीन लग्जरी वैगन्स बना रहा है बल्कि फ्रेट कोचेस भी बनाना शुरू किए हैं। उसके ज़रिए माल बर्दारी भी अब पाकिस्तान में बनी हुई जो ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी है उसके तहत मुमकिन हो सकी है। अगले साल के रेलवे ने 100 अरब रुपए रेवेन्यू का टारगेट रखा है, यानी हम उम्मीद कर सकते हैं कि अगले साल रेलवे का खर्चा और रेलवे की आमदन बराबर हो जाएंगे। ये उम्मीद ही की जा सकती है। अब रेलवे पे एक बहुत बड़ा बर्डन जो है वो इसके पेंशनर्स का भी है। पाकिस्तान के दीगर तमाम वफाकी और सरकारी इदारे इतने भी हैं तो भाई भी हों, उनके पेंशन का बिल हुकूमतें देती हैं। रेलवे एक वाहिद ऐसा वफाकी इदारा है जिसके पेंशनर का बिल रेलवे खुद देता है। अगर रेलवे के ऊपर से कोई 30-32 अरब रुपए का पेंशनर्स का बिल उतार लिया जाए तो रेलवे बहुत जल्दी मुनाफा बख्श बन सकता है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें रेलवे की पूरे पाकिस्तान में फैली हुई एग्जैक्ट ज़मीन की तो वो 1,68,858 एकड़ है। इसमें से 9,000 एकड़ रकबे पर अभी भी कब्जा है। 6,000 एकड़ ज़रूरी रकबे के ऊपर मुख्तलिफ लोगों ने इदारों ने कब्जा कर रखा है और वो आमदन कमा रहे हैं। 3,000 एकड़ रकबा ऐसा है जो कमर्शियल है या रिहायशी है, वहां पर भी लोगों ने कब्जा कर रखा है। अब 6,000 एकड़ जो ज़रूरी रकबा है अगर उसकी मालियत हम सिर्फ 25 लाख रुपया एकड़ अज्यूम कर रहे हैं जो कम से कम ज़रूरी रकबे की मालियत है, इसका सालाना ठेका ही अगर लगाया जाए तो 50-60 करोड़ रुपया बनता है कम से कम। इसके साथ साथ अगर 3,000 एकड़ रिहायशी कमर्शियल ज़मीन को अज्यूम करें तो वो कुछ 30 अरब रुपए की बनती है। तो अगर इसे बेहतर यूटिलाइज किया जाए तो इसी रेलवे की ज़मीन को मज़ीद बेहतर यूटिलाइजेशन से मौजूदा 5 अरब रुपए सालाना की आमदन 10 अरब रुपए की जा सकती है।
1-2 साल पहले तक रेलवे अपनी टोटल ज़मीन से 1 अरब 50 करोड़ रुपए कमाता था। अब जितनी ज़मीन लीज कर रखी है लीगल, उससे 5 अरब कमाता है। इसे 10 अरब किया जा सकता है और रेलवे अपने कदमों पर खड़ा होगा। आइए चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर की तरफ। पंजाब हुकूमत ने गदागरी से तंग आकर गदागरी कानून के अंदर तब्दीली करने का एक मसवदा तैयार किया है। ये कानून 1958 का बना हुआ है, जब बहुत मामूली सजाएं थीं, 3 साल की मैक्सिमम सजा थी और जो ठेकेदार था उसकी सजा सिर्फ 1 साल थी। अब फैसला किया गया कि ठेकेदार की 1 साल की सजा को बढ़ाकर 10 साल किया जाएगा। उसके साथ साथ इसे 20 लाख रुपया जुर्माना भी किया जा सकेगा। अगर वो जुर्माना अदा नहीं करता तो 3 साल मजीद कैद काटेगा। ये बड़ी डेवलपमेंट है, क्योंकि 2 किस्म के भिखारी हैं, एक खुद जो भीख मांगते हैं, एक जिनसे मंगवाई जाती है। अब वो खुश दिली से भी मांग सकते हैं, किसी के साथ मिल मिला के, या मजबूरन भी लोग मांगते हैं। तो जो लोग ठेकेदारी निज़ाम में हैं, जिन लोगों ने इशारों के ऊपर किसी पुलिस वाले को रिश्वत देकर, किसी महकमे को रिश्वत देकर एक अनअनाउंस सा कब्जा किया होता है और 4-5 वहाँ पर भिखारी फिर रहे होते हैं, पुलिस उनको कुछ नहीं पूछ रही होती। हालांकि कानून के तहत कोई पुलिस वाला किसी भी भिखारी को कहीं भी गिरफ्तार कर सकता है, किसी मजिस्ट्रेट से किसी पर्चे की ज़रूरत नहीं है। फिर भी किस तरह घूमते हैं पुलिस की कनाइमेंस के साथ। तो इस कानून के आने के बाद हम उम्मीद करते हैं जब ये सख्त होगा तो इन लोगों को पकड़ा जाएगा। फिर मौजूदा कानून के तहत इन्हें एक मुख्तलिफ किस्म के आसान वेलफेयर होम में भेजा जाता है, जहाँ पर इनकी जी हम तरबियत करेंगे। जो प्रोफेशनल भिखारी है वो महीने का 1-2 लाख रुपया कमा रहा है, उसे क्या पड़ा है जाके कहीं नौकरी करे, कहीं पर जाके मजदूरी करे और 20-25-30 हज़ार रुपया कमाए। तो इस सिलसिले में ये अच्छी पेशरफ्त है। उम्मीद करते हैं पंजाब हुकूमत इस पेशरफ्त को एक्सपेडाइट करेगी। इसके अंदर एक चीज़ देखी जाए, जो लोग अपाहज हैं, माजूर हैं और उस बुनियाद पर मांगते हैं, उन्हें बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के अंदर अटैच किया जाए और इंश्योर करवाया जाए कि वो आज के बाद मांगेंगे नहीं, और अगर वो फिर भी मांगेंगे तो उन्हें फिर सख्त सज़ा पूरी मिलनी चाहिए, या जो हैबिचुअल भिखारी है उसे भी सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए। इसके लिए पंजाब हुकूमत ने मुख्तलिफ जेलों के अंदर बैरक्स अलॉट करने का भी ऐलान किया है। अब न जाने वो बैरक्स कहाँ से आएंगी। ऑलरेडी पंजाब की तमाम जो जेलें हैं वो ओवरलोड हैं, कैपेसिटी से 50-60% ज़्यादा उनके अंदर मुजरमान जो हैं वो कैद है। तो ये इजाफी होंगी या कंटेनर के अंदर बैरिक्स बनाई जाएंगी, लेकिन इनिशिएटिव सही जानब है। हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह के इनिशिएटिव पूरे पाकिस्तान में ली जाएँ। गदागरी इस मुल्क में कई 100 अरब रुपए का बिजनेस है और हम लोग भी बिला वजह नेकी के नाम पर गुजरते गुजरते 10-20 रुपए देकर समझते हैं हमने बहुत बड़ा मार्का मारा है। ये दिया हुआ पैसा किसी काम का नहीं, ये ज़ाया होता है। ये लोग कारोबारी हैं, प्रोफेशनल हैं, ये सफ़ेद पोश है ही नहीं। ये इस काबिल नहीं कि इन्हें 1 रुपया भी भीख दी जाए, क्योंकि ये अपनी अयाशियों के लिए, ये अपने बच्चों की हड हरामियों को फाइनेंस करने के लिए सड़कों पे आते हैं। मैं कई ऐसे बेकारियों को जानता हूँ जिनके अच्छे खासे तगड़े खाते पीते बेटे हैं, वो काम नहीं करते, अपनी माओं को, अपने बूढ़े बापों को चौकों चौराहों में छोड़ के चले जाते हैं। वो भीख मांगकर जो पैसा लाते हैं उससे मोटरसाइकिलें भी खरीदी जाती हैं, फ्रिज भी खरीदे जाते हैं, कूलर भी खरीदे जाते हैं और अपनी अय्याशी हो तो और बैरून मुल्क भी जाया जाता है। तो आप लोग इस चीज़ को देखिए, भीख देने की बजाय सफ़ेद पोश बंदे को देखिए, अपने घर में काम करने वाले मुलाजिम को इजाफी पैसे दे दीजिए, अपने ड्राइवर को, खनसामे को, सफाई करने वाले को, वो ज़्यादा डिज़र्व करता है, वो मेहनत करके कमा रहा है। उससे आप 100, 200, 300 रुपया जो अपने भीख के नाम पर महीने में बांटना है बाहर, उससे दे दें, वो खुश भी होगा, आपका काम भी ज़्यादा करेगा।